बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ सलीम मुराद। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे बेटा। और चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज में फ़र्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसमें बेटा सबसे पहला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज़ मेंट बाय लिटरल्स। जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे थे तो पहली डेफिनेशन क्या थी बेटा, लिटरल्स क्या होते हैं। तो लिटरल की डेफिनेशन है बेटा पेज नंबर 100 पर आप लोग इसको इजीली देख सकते हैं बेटा। द लेटर्स आर अल्फ़ाबेट्स। क्या है बेटा? द लेटर्स आर अल्फ़ाबेट्स दैट वी यूज़ टू रिप्रेजेंट अननोन। वो अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अननोन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिटरल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? लिटरल। फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ एंड बाय इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के साथ जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए, अननोन के लिए, लेंथ के लिए आप लोग एल यूज़ कर रहे हैं और ब्रेड्थ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा, बी यूज़ कर रहे हैं बेटा। तो ये अननोन हैं, तो एल और बी आपके पास क्या होंगे? लिटरल्स होंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कांस्टेंट। इसी चैप्टर के शुरू में हम लोगों ने दो डेफिनेशन डिस्कस की बेटा, एक वेरिएबल था और दूसरा कांस्टेंट। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में उसने पूछा कि कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा। कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं बेटा, पॉलिनोमियल फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तब्दील ना हो, फिक्स रहे, ऐसे सिंबल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? कांस्टेंट्स कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी बेटा पेज नंबर 100 पर है, या आप लोग जहाँ पर आंसर है बेटा उसमें रिव्यू एक्सरसाइज की तमाम डेफिनेशंस लिखी हुई हैं बेटा। आ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 2 है, 7 है, 11 है, 13 है, 100 है। इनकी वैल्यूज़ क्या बेटा हमेशा फिक्स रहती है, तब्दील नहीं होती, इसलिए ये क्या कहलाते हैं बेटा? कांस्टेंट्स कहलाते हैं। तीसरी बेटा इसके बाद है बेटा डेफिनेशन है आपके पास, व्हाट इज़ मेंट बाय बायनोमियल। इसके बाद हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिस्कस किया। पॉलिनोमियल के बाद उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। उनमें से एक टाइप कौन सी थी बेटा? बायनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हों बेटा? 2 के इक्वल हों या हैविंग टू टर्म्स इज़ कॉल्ड बायनोमियल। क्या कहलाती है बेटा? ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? 2 के इक्वल हों। इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ टर्म्स क्या हों बेटा? 2 हों। क्या कहलाएंगी बेटा? बायनोमियल कहलाएंगी। अच्छा, बायनोमियल में बेटा टर्म्स का कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में भी आपको दिया कि ऐसे पार्ट्स जो प्लस और माइनस के साथ अलग अलग हों तब आप उसको एक टर्म काउंट करेंगे। अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है और अलग अलग पार्ट किए हुए हैं तो वो एक ही टर्म कंसिडर होगी, अलग टर्म नहीं होगी। प्लस और माइनस के साथ जब वो अलग अलग होंगी तो क्या कहलाएंगी बेटा? टर्म्स कहलाएंगी। अच्छा बेटा इसके बाद क्या है कि डिफ़ाइन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की डेफिनेशन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बेटा कि आइडेंटिटी क्या होती है, और हमने आइडेंटिटीज़ का यूज़ भी किया बेटा कि मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोगों ने। इसका आंसर आपको मिलेगा बेटा पेज नंबर 190 पर बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज में। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशन, एन अलजेब्रिक इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें उसके लिए ट्रू होगा। यहाँ पर ट्रू से क्या मुराद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये है x प्लस 3 इज़िकल टू होल स्क्वायर इज़िकल टू x 6x प्लस 9। ये मैंने आपके पास एक इक्वेशन लिखी है बेटा, x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब वेरिएबल इसमें क्या है? x है।
अब आप x की कोई भी वैल्यू इस साइड पर भी पुट करें और इस साइड पर भी पुट करें, अगर दोनों साइडें बराबर आती हैं इसका मतलब ये होगा कि ये गिवन इक्वेशन आपकी क्या है बेटा, आइडेंटिटी है। क्या है बेटा, आइडेंटिटी है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी है बेटा पेज नंबर 190 पर, एन अलजेब्रिक इक्वेशन which is true for all the values of the variable occurring in this relation is called an algebraic identity। मतलब बात वही है जो बेटा मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता चुका हूँ। आपके पास एक इक्वेशन है, जो वेरिएबल उस इक्वेशन में यूज़ हुआ है, आप उसकी कोई भी वैल्यू पुट करें और पुट करने के बाद देखें कि दोनों साइडें इक्वल हैं, तो वो गिवन इक्वेशन आइडेंटिटी होगी, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं होगी। वेरिएबल की तमाम वैल्यू को सेटिस्फाई करे बेटा। अच्छा बेटा, इसके बाद है आपका बेटा फैक्टराइजेशन। इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। इसमें आप लोग क्या बता रहे हैं, पूछ रहे हैं बेटा आपसे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। डिफाइन फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि बेटा चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बार बार बताया कि जब आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होता है, जब आप उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, सिंपल फॉर्म में या सिंपलर एक्सप्रेशन में लिख देते हैं, और आसान लफ्ज़ों में प्रोडक्ट ऑफ सिंपलर एक्सप्रेशन, तो वो क्या कहलाता है बेटा, प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है बेटा, फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसकी भी डेफिनेशन बेटा पेज नंबर 190 पर है। फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ प्रोसेस, वो एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है, बाय विच आ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आप गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं बेटा, एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिंपलर एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन बेटा सिंपलर एक्सप्रेशन की फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसमें आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए थे। वो मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल के साथ वजाहत कर दी। पहले लिटरल्स हैं। लिटरल्स क्या हैं बेटा, ऐसे लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर अननोन्स। और सेकंड में क्या है बेटा, कांस्टेंट क्या होते हैं, डिफाइंड कांस्टेंट, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स हो। क्या हो, फिक्स, एक लफ्ज़। और उसके बाद क्या है बेटा, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होंगे बेटा, 2 होंगी, क्या कहलाएंगे बेटा, बाइनोमियल्स कहलाएंगे। इसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपको हायर क्लासेस में 10th में भी जाके आइडेंटिटी की पढ़नी पड़ेगी डेफिनेशन। आइडेंटिटी क्या है बेटा, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आप जो भी वेरिएबल यूज़ करें वो x की तमाम वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करे, ट्रू हो, आइडेंटिटी कहलाता है। और लास्ट में जो आपके पास क्या था बेटा, नंबर 5 के फैक्टराइजेशन क्या है, कि जब आप गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ सिंपलर एक्सप्रेशन में लिख देते हैं, फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है बेटा, फिल इन दी ब्लैंक्स है बेटा। तो आप लोग बार बार आइडेंटिटीज कर चुके हैं बेटा। उसने कहा कि a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, a² + 2ab और प्लस b स्क्वायर बेटा। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपने ये लिखना है बेटा। और सेकंड में उसने लिखा a - b होल स्क्वायर, आपको पता है बेटा a² - 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये सेकंड ब्लैंक में आप लोगों ने लिखना है बेटा। इसी तरह आप लोगों ने बेटा नंबर 3 x + a और x + b, ये आपकी आइडेंटिटी है, इसको हमने इस्तेमाल भी किया था बेटा। तो a² + ab × x + ab आ गया बेटा। नंबर 4 में बेटा a² - b स्क्वायर, ये भी आपकी आइडेंटिटी है। a² - b स्क्वायर = a + b × a - b, या a + b a - b = a² - b स्क्वायर। अच्छा बेटा, नंबर 5 a symbol represented by literals and can be taken various numerical value is called variable।
जब फिक्स होगा तो कांस्टेंट, जब मुख्तलिफ वैल्यूज़ उसकी हो सकती हैं, मतलब चेंज हो सकती हैं, वेरी हो सकती हैं, तो वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो फिफ्थ ब्लैंक में आपके पास क्या आएगा बेटा? वेरिएबल। नाउ नंबर 6, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनॉमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो मोनोनॉमियल कहलाती हैं। हमने फर्स्ट डिस्कस किया बेटा पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल के बाद उसके टाइप्स थी, कैटेगरीज थी कि अगर एक टर्म है मोनोनॉमियल, अगर 2 टर्म्स हैं क्या है बेटा? बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स हैं तो फिर क्या होगा बेटा? ट्राइनोमियल। अच्छा बेटा, ये थी आपकी ब्लैंक्स। अब हम लोग एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में बेटा आप x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे बेटा? x कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x इंटू एक्स माइनस 1। तो बी ऑप्शन है बेटा आपका करेक्ट है। अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल आपको पता है कि बाइनोमियल आए 2 टर्म्स है, बाइनोमियल आएगा, तो सी ऑप्शन है बेटा। नंबर 3 में अ सिंबल हैविंग अ फिक्स वैल्यू। जब फिक्स वैल्यू होगी, सिंपल मैं बता चुका हूँ, को कांस्टेंट होगा, तो ये आपका बनेगा बेटा सी ऑप्शन। अब आपने फैक्टराइज करना है बेटा ए स्क्वायर माइनस 9 को, तो ये किसके बराबर होगा बेटा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब आंसर क्या बनेगा आपके पास? ए प्लस 3 और ए माइनस 3। इसके बाद है बेटा नंबर 5, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, ये सेम वैल्यूज़ हैं, इनमें साइन चेंज नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा? एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका भी सी ऑप्शन बनेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में रिव्यू दोबारा से बेटा कि अगेन उसने कहा कि फैक्टराइज करें। मुख्तलिफ क्वेश्चन, मुख्तलिफ एक्सप्रेशन आपके पास दिए हुए हैं। मैंने एक एक्सप्रेशन आपके पास लिखा है बेटा, एक्स इंटू ए स्क्र प्लस 11 माइनस 16 भी ए स्क्र पर भी एक्स ए स्क्र प्लस 11, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा आपके पास? ए स्क्र प्लस 11, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा बेटा? एक्स माइनस 16। ठीक है बेटा, तो ये 2 फैक्टर हैं गिवन एक्सप्रेशन के, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कहलाई बेटा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 आपको समझ आया होगा बेटा। आप अपनी बुक्स पर इसको फिल करें और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें ताकि इनको चेक किया जा सके कि आपने किया है कि नहीं किया, और उसके साथ साथ ड्रॉप बॉक्स एक्टिविटी को भी बेटा एक्टिवली बेटा परफॉर्म करें और उसमें कॉपी, बुक्स और टेस्ट ज़रूर डालें ताकि बर वक्त चेक होकर आपको मिल सकें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।